हाय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुरेश कुमार। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाएंगे फ्रेजल वर्ब क्या होती है। सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ से हम बात करेंगे ये फ्रेजल वर्ब क्या होती है। देखिए बेटा, किसी वर्ब के साथ, सुनना ध्यान से, किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन को रख दिया जाए, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को रख दिया जाता है तो ये वर्ब अपना एक डिफरेंट अर्थ देती है। वो डिफरेंट अर्थ और ये वर्ड जो प्रीपोजिशन के साथ क्या कहलाता है, अपने आप में फ्रेजल वर्ब कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं, उनके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, फ्रेजल वर्ब वापस समझना, वर्ब के साथ में किसी प्रीपोजिशन को रख दिया जाता है तो वो आपका फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, क्योंकि ये वर्ब फिर क्या होगा, इस वर्ब से प्रीपोजिशन जैसे इसके साथ में जुड़ जाएगा ये अपना एक डिफरेंट अर्थ देगा। देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स रखे हैं। आपके सामने मैंने कुछ यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स नहीं, केवल मैंने वर्ब रखे हैं। अब इनको बनाएंगे हम फ्रेजल वर्ब। देखिए, इन सभी वर्ड के साथ में हम जोड़ेंगे अप प्रीपोजिशन। ये सभी आपके यहाँ पर वर्ब दे रखी है, इन वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा जोड़ना है बेटा, अप प्रीपोजिशन जोड़ना है। जैसे ही मैंने इसके साथ में अप प्रीपोजिशन जोड़ा, आपका सेंटेंस बन गया लुकअप। और बेटा देखिए, लुकअप का मीन क्या होता है बेटा, ढूंढना। किसी भी किताब में, किसी भी डिक्शनरी में किसी भी चीज को ढूंढना लुकअप कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए ये नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर फिर वो लुक फॉर बनेगा। यहाँ लुकअप की बात कर रहे हैं, ढूंढना। जैसे कि मैंने यहाँ से एक एग्जांपल दिया आपको, इसका एग्जांपल देखिए, हिंदी में मीन आपको पता होना चाहिए क्या है बेटा इसका, ढूंढना। क्या होगा इसका मीन, ढूंढना। कब होगा, यदि किसी भी किताब में से किसी भी चीज को ढूंढा जाता है, किसी टॉपिक को ढूंढा जाता है, तो हम लोग वहां पर किसका यूज करेंगे, लुक अप का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया है एक सेंटेंस, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, कैन you look up this word in this book। क्या आप इस वर्ड को इस किताब में ढूंढ सकते हो। ये लुक अप, लुकअप का मीन क्या होता है बेटा, यहाँ पर ढूंढना। सेंटेंस समझ में आ गया। लुकअप के लिए मैं इन सभी वर्डों के साथ में क्या रखूंगा, अप प्रीपोजिशन रखूंगा, और इन सब का देखिए अर्थ क्या बनता जाता है, हम उनके ऊपर बातचीत करते जाएंगे। सेकंड सेंटेंस की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा आपका वो है मेक। और देखिए बेटा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, अप का यूज करेंगे, ये बन गया आपका अब फ्रेजल वर्ब। और मेकअप का मीन क्या होता है बेटा, मेकअप का मीन क्या होता है बेटा, बनाना। मेकअप का मीन क्या होता है बेटा, बनाना। किसी भी चीज को बनाना, स्टोरी बनाना। ठीक है कि नहीं, कोई झूठी स्टोरी बनाता है, इस तरीके से मेकअप। जैसे कि मैंने क्या कहा, ही मेड अप ए स्टोरी, उसने एक कहानी बनाई। मेडअप का मीन क्या होता है बेटा, बनाना। ये सॉरी, बनाया। मेडअप अब ये पास्ट में आ गया, तो मेकअप अपना प्रेजेंट में है, तो इसका मीन क्या होता है बेटा, मेकअप का बनाना। समझ में आ गया बेटा। उसके बाद में देखिए बेटा, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मीन क्या होता है बेटा, परवरिश करना, पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का मीन क्या होता है बेटा, परवरिश करना, पालन पोषण करना। ओके बेटा। उसके बाद में देखते हैं बेटा, गिव अप। गिव अप का मीन क्या होता है बेटा, त्यागना। गिव अप का मीन क्या होता है, त्यागना, सुपुर्द करना। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां से देखिए बेटा, रमेश वॉज वेरी ब्रेव। रमेश बहुत ही ब्रेव था, बट उसके बाद में ही, और यहां से गेव अप। गेव अप। देखिए बेटा, रमेश वॉज वेरी ब्रेव बट ही गेव अप। रमेश बहुत ही बलवान था, बहादुर था, बट ही गेव अप, लेकिन उसने अपने आप को क्या कर दिया, सुपुर्द कर दिया, त्याग दिया, अपने आप को दूसरे लोगों के हवाले कर दिया, हार गया। ठीक है बेटा। यहाँ से अपन ने क्या बनाया, गिव अप का क्या बनाया बेटा, त्यागना। गिव अप का मीन क्या होता है बेटा, त्यागना। समझ में आई कि नहीं आई स्टूडेंट, समझ में आई कि नहीं आई। देखिए, उसके बाद में देखते हैं बेटा, यहाँ से अपना अलग वर्ड दिया हुआ है एक, टेक अप। ठीक है। और टेक अप का मीन क्या होता है, देखिए बेटा समझेंगे। यहाँ पर यहाँ से दिया हुआ है, उसके बाद में टेक अप। टेक अप का मीन क्या होता है बेटा, अपनाना। अपनाना। टेक अप का मीन क्या होता है, अपनाना, स्वीकार करना। टेक अप का मीन क्या होता है बेटा, अपनाना, स्वीकार करना। अपना लेना, स्वीकार करना क्या कहलाता है बेटा, टेक अप। उसके बाद में गेट अप। गेट अप का मीन क्या होता है बेटा, उठना। ठीक है। गेट अप का मीन क्या होता है बेटा, उठना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। देखिए बेटा, एक अकेली वर्ब लुक का मीन होता है, देखना। लुकअप का हो गया ढूंढना, एक अकेली। यहाँ मेक और मेकअप बनाना।
ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग अप हो गया तो यहाँ क्या होगी, परवरिश करना, पालन पोषण करना। गिव यानी देना और गिव अप का मीन होता है त्यागना। टेक में लेना और टेक अप का मीन होता है अपनाना। गेट यानी प्राप्त करना, जबकि गेट अप हो जाएगा आपका उठना। इस तरीके से हम बहुत सारी फ्रेजल वर्ब का स्टडी करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट आप ध्यान से देखते रहिए। आगे जो इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है उनका भी हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बेटा आगे, देखिए बेटा आपके सामने गेट से बनने वाले टोटल फ्रेजल वर्ब मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, और उनका अर्थ भी मैंने यहाँ पर बना दिया है। आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है बेटा गेट ऑन। गेट ऑन का मीन क्या होता है बेटा, चढ़ना। याद रखना, सबसे पहले आपको सेंटेंस रिवीजन मैं बाद में करवा दूंगा, आप लोग पहले बेटा इनका अर्थ याद रखो। गेट ऑन का मीन क्या होता है बेटा, चढ़ना। टू माउंट, गेट ऑन का मीन क्या होता है, टू माउंट, चढ़ना। उसके बाद में देखिए बेटा गेट इन। गेट इन का मीन क्या होता है, प्रवेश करना, टू एंटर। गेट इन का मीन क्या होता है बेटा, प्रवेश करना, टू एंटर। फिर उसके बाद में है बेटा दिया हुआ गेट ऑफ। गेट ऑफ का मीन क्या होता है, बंद करना, टू स्टॉप। किसको बंद करना, जैसे मान लीजिए कोई गेम चल रहा है, उस गेम को स्टॉप करना गेट ऑफ कहलाएगा, ठीक है बेटा। कोई गेम चल रहा है, उस गेम को बंद करवाने की बात कही जा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ किसका यूज करेगा बेटा, गेट ऑफ का यूज करवाया जाएगा। उसके बाद में देखिए बेटा गेट आउट। गेट आउट का मीन क्या होता है, छोड़ना, चले जाना। कहां से, किसको छोड़ना, जगह को छोड़ना या जगह से चले जाना। गेट आउट का मीन क्या होता है, छोड़ना। किसको छोड़ना बेटा, जगह को छोड़ना, यानी यहां से चले जाना, ठीक है। टू लीव। टू लीव का मीन क्या होता है, छोड़ना। फिर उसके बाद में देखिए बेटा गेट अप। गेट अप का मीन क्या होता है, उठना। टू वेक अप। टू वेक अप का मीन भी क्या होगा यहाँ पर, उठना। मैंने यहाँ पर इनके जो अर्थ है उनको समझा दिया है इस तरफ। गेट डाउन का मीन क्या होता है, देखिए एक होता है गेट अप। गेट अप कहाँ है, गेट अप यानी उठना, ऊपर की ओर चले जाना। गेट अप। गेट डाउन का मीन क्या होता है, उतरना, नीचे की ओर ना, डिसमाउंट। टू डिसमाउंट, नीचे की ओर चले जाना। ये चढ़ना, गेट ऑन चढ़ना होगा, और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, गेट डाउन, ठीक है। कई बार ये भी वर्ड पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए बेटा गेट अवे। गेट अवे का मीन क्या होता है, बच निकलना। गेट अवे का मीन क्या होता है, बच निकलना, टू एस्केप। गेट अवे बच निकलना, और टू एस्केप का मीन भी क्या होगा यहाँ पर, बच निकलना। ये थी बेटा आपके यहाँ पर जो गेट से बनने वाली जो टोटल फ्रेजल वर्ब है वो मैंने आपके सामने रखी है। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब उसके बाद में देखिए बेटा आगे की जो हमारी जो फ्रेजल वर्ब होगी वो टेक से रिलेटेड होगी। टेक से बनने वाली टोटल जो फ्रेजल वर्ब है उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा आगे, देखिए बेटा टेक से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब है जिनका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए टेक ऑन। टेक ऑन का मीन क्या होता है बेटा, जिम्मेदारी लेना। टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। टू एक्सपेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी प्रकार की जिम्मेदारी को अपना लेना, ये लेना आपका क्या कहलाता है, टेक ऑन कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान दे, कई बार ये वर्ड जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका मीन क्या होगा और भी कोई मीनिंग बनेगी इससे, तो आप देखिए उधर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखिए बेटा टेकिन। टेकिन का मीन क्या होता है, दो यहाँ पर मीन होंगे। देखिए दोनों का मीन, एक तो होता है टेकिन का मीन होता है धोखा देना, टू डिसीव। टेकिन का मीन क्या होता है, धोखा देना, टू यहाँ पर डिसीव। और उसके बाद में टू अलाउ टू लिव, किसी को रहने के लिए अनुमत करना भी आपका टेकिन कहता है। किसी को रहने के लिए अनुमति देना वो भी आपको यहाँ पर क्या कहेगा, उसको टेकिन का यूज करेंगे। फिर बेटा टेक आउट। टेक आउट का मीन क्या होता है, बाहर निकालना। और एक था बेटा गेट आउट, दोनों में अंतर समझना, एक था गेट आउट, एक है टेक आउट, बाहर निकालना। देखिए बेटा थैले में से कोई चीज बाहर निकालना, थैले में से किसी भी चीज को बाहर निकालना क्या कहलाएगा यहाँ पर, टेक आउट। जैसे मान लीजिए कोई थैला है उसमें से मैं छोटे छोटे बटन रखे उनको बाहर निकाल रहा हूँ, तो टेक आउट। यानी किसी जगह से मैं किसी को बाहर निकालता हूँ तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो गेट आउट। ओके बेटा, जैसे कि टू रिमूव, ठीक है कि नहीं। और इसका मीन क्या होगा, बाहर निकालना। दोनों का अंतर समझ गए, गेट आउट का मीन भी बाहर निकालना होता है और टेक आउट का मीन भी बाहर निकालना होता है। गेट आउट का मीन जगह से बाहर निकालना और टेक आउट का मीन क्या होता है, थैले में से किसी भी चीज को बाहर निकालना। फिर देखिए बेटा टेक डाउन। टेक डाउन का मीन क्या होता है, लिख डालना। टेक डाउन का मीन क्या होगा बेटा, लिख डालना, टू राइट डाउन, ठीक है कि नहीं, टू राइट डाउन। टेक डाउन क्या होगा, टू राइट डाउन। उसके बाद में देखिए बेटा टेक ओवर। टेक ओवर का मीन क्या होता है, नियंत्रण करना, टू टेक कंट्रोल, ठीक है कि नहीं, टू टेक कंट्रोल। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थे जो मैंने आपको बताया। आगे आने वाली जो क्लास होगी फ्रेजल वर्ब 2, अपनी क्लास कौन सी होगी, आगे आने वाली क्लास होगी फ्रेजल वर्ब 2। कल भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। आप डेफिनेटली हमारे चैनल पर रोजाना आप लोग स्टडी करते रहें, आपको बहुत बेटर नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।